अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्गन। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ परवरदिगार के फजल करम से ठीक ठाक होंगे और हम भी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। सुबह सुबह का टाइम है, कोई 8:30 होने वाले हैं, अभी हुए नहीं हैं और मैं आई हुई हूँ एक जगह, मुझे सेमिनार अटेंड करना था। तो ये है वहाँ का लुक बाहर का। भी मैं सेमिनार शुरू होने में कोई तकरीबन हाफ एन आवर है, तो मैं बाहर थी। मैंने कहा चलें आज की शुरुआत यहीं से करते हैं। तो आज मैंने अटेंड करना है एक सेमिनार और साथ में फिर आपको लेके चलते हैं कहीं मार्केट में, वहाँ दिखाते हैं कि वहाँ क्या क्या सेल लगी हुई है। तो फिर मिलते हैं सेमिनार के बाद। सेमिनार अटेंड करने के बाद मैं पहुंच गई हूँ अपने घर के पास वाले रोज़मान पे। तो ये लगा हुआ था इनका बोर्ड, मून ताक बिस्वाई ताक वाला। तो चलें चलते हैं अंदर और देखते हैं कि क्या मिलता है यहाँ पे। डिस्काउंट लग तो रहा है, ये लगा हुआ है डोर पे भी 20% डिस्काउंट का। तो चलें देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो एंटर हुई हूँ तो ये रखे हुए हैं सारे शैम्पू, कंडीशनर वगैरह, पूरी एक बड़ी वैरायटी है। और साथ में ये और भी चीज़ें थी और ये रखे हुए हैं यहाँ पे हेयर कलर वगैरह। अब मैं आगे बढ़ी तो मुझे जहाँ जाना था वो मैं वहाँ पहुँच गई थी। यानी कि मुझे लेने थे कुछ आई पैड्स वगैरह और फेस पैक वगैरह कह लें आप, या मास्क कह लें, जो कि मैं वीक में 1 टाइम या 2 टाइम यूज़ कर लेती हूँ। साथ में था ये फेशियल क्लिनजिंग का सामान। ये तो मुझे नहीं लेना था क्योंकि मैं अपनी फ्रेंड से करवा लेती हूँ, वो बड़ा अच्छा सा मेरा कर देती है। जब मुझे टाइम होता है तो मैं उसके पास चली जाती हूँ, घर पे ना जाके करवा लेती हूँ। तो ये थी डे क्रीम्स, नाइट क्रीम्स और डेली क्रीम्स वग़ैरह, और जो है नॉर्मल क्रीम्स वग़ैरह। तो और साथ में यहाँ रखा हुआ था बड़ा अच्छा सी जो है ना नेकलेस वग़ैरह, क्योंकि अभी क्रिसमस गुजरा था तो वो भी सारी चीज़ें उससे रिलेटेड आई हुई थी। और अब मैं पहुँच गई थी मेकअप वाली साइड पे। या ये देखें जी, ये लगा हुआ है मैक के ऊपर 20% डिस्काउंट, यानी कि ओवरऑल सारी चीज़ों पे 20%। ये ज़बरदस्त सा डिस्काउंट था जो कि मुझे यहाँ आने के बाद ही पता चला। मैं काफ़ी दिन के बाद आई थी। और ये देखें यहाँ पे रखे हुए थे सारे ये बेस की वैरायटी, फाउंडेशन वगैरह की, और साथ में लिपस्टिक वगैरह, मस्कारा वगैरह थे। नॉर्मली होता क्या है कि ये समटाइम्स कभी देते हैं फाउंडेशन वगैरह पे, सिर्फ फाउंडेशन पे डिस्काउंट, कभी ये देते हैं मस्कारास पे या आईलाइनर पे, कभी ये देते हैं नेल पॉलिश पे, कभी ये देते हैं लिपस्टिक पे ना। कभी भी ये साथ में एक साथ नहीं देते हैं डिस्काउंट, जो आपके मैंने नोटिस किया। बट ये जो है आपके सब पे डिस्काउंट था। तो मुझे ये पसंद आई एक लिपस्टिक, जो कि मुझे चाहिए थी, ज़बरदस्त सा शेड था। और ये वो तो नहीं थी कि जो मैं लेके आई थी अपना सैम्पल, वो कोई और थी, मगर ये एक शेड मुझे ज़बरदस्त सा पसंद आया था। साथ में जो है ये मुझे एक और लिपस्टिक पसंद आई, इसका शेड भी ज़बरदस्त सा था। तो मगर ये मेरे पास घर पे मौजूद थी ये वाली लिपस्टिक ना। अब मैं देख रही थी कुछ ब्राउन से शेड में, क्योंकि ब्राउन भी आपके काफ़ी सूटों पे चलता है। कलर जो है पिंक और ब्राउन तो हर कपड़ों पे आपके जाता ही जाता है। तो साथ में ये रखा हुआ था एक और स्टैंड, इसके ऊपर लगा हुआ था स्टार के रिड्यूसर, यानी कि काफ़ी प्राइस जो है इसके जो है ना कम थे मेकअप के। तो ये मैंने कहा मैं ये भी दिखाती चलूँ ताकि जो जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो आ जाएं रोज़मान के ऊपर। तो ये एक और किट थी, आइस किट, और बड़े अच्छे से कलर थे। तो 20% डिस्काउंट था। साथ में अगर आप इनके ऐप के ऊपर का 10% यूज़ करेंगे तो ये एक और किट थी। ये भी ज़बरदस्त शिमरी लुक था। देखें कलर्स देखें, अब मैंने जो है ना लाइट में दिखाया आपको, तो ज़बरदस्त सा शेड था। तो 20 और प्लस 30 वाला आप कूपन यूज़ कर लेंगे तो 30% इन गेज़म्त आपका जो है 30% डिस्काउंट बन जाएगा। ये देखें एक और ज़बरदस्त शेड्स थे, ये सारे शिमरी सा ज़बरदस्त मेकअप आया हुआ था यहाँ पे जनाब। तो जो जो यहाँ पे रहते हैं वो यहाँ का ज़रूर रोज़मान का विज़िट करें अपने घर के पास वाले पे, तो आपको अच्छा ख़ासा जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा। 30% कम नहीं होता। तो एक और किट मुझे आई शेड के हवाले से नज़र आई, तो मैंने कहा चलें दिखाती हूँ आपको भी। ये देखें ज़बरदस्त ये शिमरी लुक था जो आजकल इन है, शिमरी आइज़ मेकअप का ना। तो ये किट थी, ज़बरदस्त थी। तो और मुझे जो चीज़ें लेनी थी वो मैं ले चुकी थी। तो वापसी में देखें ये है और बेबी की चीज़ें जो बेबी के हवाले से थी। तो इस स्टोर में सारी चीज़ें ही मिल जाती हैं जो यहाँ से मुझे देख रहे हैं।
उनको पता ही है कि रोज़मान में बहुत कुछ मिल जाता है। अब मैंने परचेज़ कंप्लीट करने के बाद मैं जाने लगी थी घर, गाड़ी में आई और मैंने सोचा कि घर जाके मैंने बनाना है अचार गोश्त। तो अचार गोश्त के लिए मैंने लिया है पॉट और पॉट में डाला ऑयल और उसको गर्म होने रखा। साथ में मैंने ली हरी मिर्चें, अदरक और लेमन जूस डाल के मैंने रख लिया। साथ में है ये चिकन बोनलेस, हाफ़ केजी से कम है। मेरे बच्चे क्योंकि बोनलेस खाते हैं तो मैंने बोनलेस लिया। अगर आपको लेना है हड्डी वाला तो आप वो भी ले सकते हैं। साथ में है दही और लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 टमाटोज़ की प्यूरी और साथ में है ये मसाले, कुछ घर के और कुछ पैकेट का। थोड़ा सा पैकेट का मसाला है अचार गोश्त का, कलौंजी, सौंफ, मेथी दाना है और जो है धनिया भुना है कुटा हुआ। साथ में नमक, मिर्ची और हल्दी है, धनिया है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ऑयल गरम हो चुका हुआ है तो ये मैं डालने लगी हूँ चिकन ऑयल में। अब इसको मैं भूनूंगी जब तक ये अपना कलर चेंज नहीं कर लेगी, यानी कि पहले पिंक से होगी वाइट और वाइट से हो जाएगी ये गोल्डन। ज़बरदस्त सा कलर इसके ऊपर आ जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और बाकी चीज़ें। तो ये तो आज मेरे लिए जो है ना बड़ा हेक्टिक दिन था, क्योंकि मेरा सुबह से मैं गई हुई थी सेमिनार में और बड़ा लंबा दिन था। वहाँ पे आपको पता है जर्मन बोल बोल के भी वैसे भी दिमाग ख़राब हो जाता है। वहाँ पे कुलीग्स भी थे। तो अब मैं ये ऐड करने लगी हूँ इस चिकन में दही और लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक आपको लग रहा होगा कि ग्रीन है, बट ये ग्रीन नहीं था क्योंकि लाइट ऑन थी तो इसलिए वो कलर इस तरह का दे रहा है। तो वहाँ पे अच्छा खासा मुझे जो है वो टाइम लग गया था और फिर मार्केट में भी तो थक चुकी हुई थी मैं, क्योंकि सुबह सुबह आपने देखा कि आइज़ भी जो है ना मेरी सूजी हुई दिख रही थी। अब मैं ऐड करूँगी भूनने के बाद इसके अंदर टमाटो की प्यूरी। जो 2 टमाटर थे मैंने उसको ब्लेंडर में डाला, पानी डाला और ब्लेंड कर लिया और अब मैं मज़ीद करने लगी हूँ इसे भूनने की तैयारी। तो भूनने के बाद जब तक इसका थोड़ा सा 1-2 बॉइल्ड आएंगे फिर मैं ऐड करूँगी बाकी की चीज़ें इसके अंदर। और अब ये डालने का वक्त आ गया है कुछ मसाले जो कि मैंने पहले भी बताए थे। अगर आपने शुरू से नहीं देखा है तो अब मैं बता देती हूँ। कलौंजी, सौंफ, मेथी दाना और जो है इसके अंदर है कुटा भुना धनिया, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया और ये थोड़ा सा अचार गोश्त का मसाला। आज तो बच्चे बड़े खुश हो जाएंगे, रज़ा भी और बच्चे भी, कि आज पक रहा है हमारे घर में अचार गोश्त। तो आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। तो अब ये मैं भूनने लगी हूँ। आपको पता है चिकन तो बड़ी जल्दी से गल जाती है, अगर ज़्यादा देर पकाऊंगी तो पता चला रेशा ही ना हो जाए चिकन का। वैसे ही बोनलेस चिकन है। तो अब चलते हैं। और ये अच्छा मैंने ये बता दूं कि मैंने इन मिर्चों के अंदर भी जो है ना अचार गोश्त का मसाला डाला था। तो ये भुनने के बाद पानी खुश्क होने के बाद था लुक सालन का। और अब मैं ऐड करने लगी हूँ ये हरी मिर्च, अदरक, लेमन जूस और मैंने इन मिर्चों में डाला था थोड़ा सा अचार गोश्त का मसाला। तो अब मैं इसको मज़ीद भूनूंगी और इसके अंदर पानी को ऐड करके मैं रखूँगी। अच्छा ये देखें अभी मैंने जो है ना, होता यही है कि अभी मैंने चमचा उल्टा पकड़ा हुआ था और मैंने इसको सीधा किया। जब आप थक जाते हैं तो होता है भाई, ये ऐसा होता है और अक्सर आपके साथ भी होता होगा कभी कभी। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। ये हाफ़ एन आवर में बनने वाली रेसिपी है। तो पानी डाल के मैं इसको रखूँगी दम पे। ज़रूर बनाइएगा, फ़ीडबैक दीजिएगा कैसे बना। और अगर मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को दबाना ना भूलिएगा। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। और ये था फाइनल लुक। करें आमना, कैसे करेंगी? बनाए बनाए वीडियो बनाए। बाय करें आमना, बाय करें, बाय करें, बाय।